स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरब बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ को करिकुलर जो कि बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पर आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 होंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी भाषा में होंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो पार्ट सेकेंड में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो मेनली इन्वायरमेंटल स्टडीज थे। आज जो क्वेश्चन होंगे जिनका नंबर है 22 वो ह्यूमन वैल्यूज से होंगे। ठीक है बच्चों, आपको अगर इन वीडियो के माध्यम से कोई भी लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यूज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो करेक्टर बिल्डिंग। राइट आंसर इसका है करेक्टर बिल्डिंग। कोई लाभ अधिकतम करना एक ह्यूमन वैल्यू का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो राइट आंसर इसका भी यहाँ पे है। वैल्यूज आर बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्राइब सर्वोत्तम वर्णन उनका क्या है? उनका सर्वोत्तम वर्णन है पर्सनल बिलीफ्स एंड गाइडिंग बिहेवियर। ठीक है, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन। जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है वो मेनली किस पर बेस्ड है? वो स्पिरिचुअल एंड इथिकल वैल्यूज पर क्या है? बेस्ड है। बोले तो आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर क्या है? बेस्ड है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे यहाँ पे, वैल्यूज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन। जो वैल्यू पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पर मेनली फोकस करती हैं? वो इथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी पर, बोले तो नैतिकता एंड सतत विकास पर क्या करती हैं? फोकस करती हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ट्रांसकल्चरल ह्यूमन वैल्यूज मीन्स। जो ट्रांसकल्चरल ह्यूमन वैल्यूज है उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है यूनिवर्सल वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स। जो सभी संस्कृतियों में समान मूल है उस पर उसका मतलब ये है किसका? ट्रांसकल्चरल ह्यूमन वैल्यूज का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज्ड मेनली ऑन। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने किस पर फोकस किया है? मेनली वो करेक्टर बिल्डिंग पर उन्होंने फोकस किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, गांधीज 7 सिंस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी जी के 7 पापों में कौन शामिल हैं? जो उन्होंने 7 पाप वर्णित किए थे या बताए थे उनमें देखो, वेल्थ विदाउट भी वर्क भी शामिल है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स भी शामिल है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी भी शामिल है। तो राइट आंसर इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले की रोल इन। जो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वो मेन जो उनका काम होता है वो वैल्यू एंड मोरल एजुकेशन, मूल्यों को बताना और नैतिक शिक्षा के बारे में बताना उनका मेन काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे करप्शन मेनली डैमेजेस। जो करप्शन होता है वो किसको डैमेज करता है? वो हमारी मोरल एंड सोशल सिस्टम को डैमेज करता है। राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर ब्राइवरी इज अनइथिकल। बोले तो रिश्वत अनैतिक है, क्योंकि रिश्वत होती है वो वायलेट्स फेयरनेस को बताती है, निष्पक्षता का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे हम अनैतिक बोलते हैं। राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, साइबर थ्रेट्स इंक्लूड्स। जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? राइट आंसर इसका भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि उसमें हैकिंग भी शामिल है, फिशिंग भी शामिल है, मेलवेयर भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, प्राइवेसी पॉलिसी मेनली डील्स। जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? वो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ यूजर डेटा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी बी। इसके बाद हम बात करेंगे एथिक्स इज कंसर्न्ड विद। नैतिकता संबंधित होती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इससे वो क्या है? संबंधित है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद सेकुलर वैल्यूज एम्फेसाइज। जो धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो धर्म को ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो धर्मनिरपेक्ष मूल है वो किस पर बल देता है? वो इक्वलिटी मतलब सामान्यता और टॉलरेंस पर बल देता है। सॉरी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, स्पिरिचुअल वैल्यूज मेनली प्रमोट्स। जो स्पिरिचुअल वैल्यू होती हैं वो मेनली किसको प्रमोट करती हैं? तो जैसे ऑप्शन है मटेरियल सक्सेस, भौतिक सफलता, नहीं। इसके बाद कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, नहीं। कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद, उस पे भी नहीं। वो हमारे इनर पीस, बोले तो आंतरिक शांति को क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। इसके बाद CSR स्टैंड्स फॉर
CSR जो होता है वो, इसका पूरा नाम क्या है, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ क्या है, इथिकल मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर इसका भी क्या हो गया, बी। इसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, वो है विकल्पों में से तार्किक चयन, बोले तो रेशनल सिलेक्शन अमंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप क्या है, समस्या को पहचानना, बोले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम बात करेंगे होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग कंसीडर्स, होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग में क्या कंसीडर होता है, इथिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। भगवत गीता एम्फेसाइज विच प्रिंसिपल इज मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट, वो हमारा कर्मा विदाउट अटैचमेंट, बोले तो आसक्ति रहित धर्म को क्या करता है, भगवत गीता बल देता है। इसके बाद हम बात करेंगे धर्मा इन मैनेजमेंट रिफर्स, जो धर्मा है प्रबंधन में धर्म का तात्पर्य क्या है, तो प्रबंधन में धर्म का तात्पर्य है इथिकल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। एन इथिकल डिलेमा अकर्स व्हेन, इथिकल डिलेमा बोले तो नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है, जब टू मोरल वैल्यूज जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, इथिकल डिलेमा होती है, बोले तो नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। इसके बाद फॉल्स एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्केटिंग में झूठा विज्ञापन किसका उदाहरण है, वो इथिकल डिलेमा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इथिकल इशूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिलेट्स टू, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नैतिक मुद्दे संबंधित होते हैं किससे, ड्रग प्राइसिंग से, दवा मूल्य निर्धारण से, या क्लिनिकल ट्रायल से, नैदानिक परीक्षण से, या पेशेंट सेफ्टी से। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के इथिकल इशूज होते हैं, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद मोनोपोली शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक से निजी एकाधिकार स्थानांतरण से चिंता उत्पन्न होती है किस चीज़ में, इक्विटी, बोले तो सामान्यता एंड एसेस में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। प्राइवेटाइजेशन डिलेमा मेनली अफेक्ट्स, जो निजीकरण की दुविधा है वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है किसको, वो सोशल जस्टिस को, एम्प्लॉयमेंट को, पब्लिक वेलफेयर को, तो राइट आंसर डी भी इसका भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन क्रिएट्स डिलेमा बिटवीन, उदारीकरण किसके बीच दुविधा उत्पन्न करता है, ये ग्रोथ एंड इक्विटी, बोले तो विकास और सामान्यता के बीच क्या करता है, दुविधा उत्पन्न करता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। सोशल मीडिया इथिकल डिलेमा इंक्लूड्स, जो सोशल मीडिया की नैतिक दुविधा में शामिल होता है, सोशल मीडिया की नैतिक दुविधा में जो शामिल होता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी वायलेशन, इसके बाद स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी डिलेमा मेनली कंसर्न्स, साइबर सुरक्षा दुविधा मुख्यतः किससे संबंधित है, ये भी हमारी डाटा प्रोटेक्शन से, यूजर प्राइवेसी से, या सर्वाइलेंस मतलब निगरानी से। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 डिस्कस कर लिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे, हमने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 बोल दिए थे। आगे वीडियो में हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ह्यूमन वैल्यूज से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज के कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो हमारा जो पेपर है को करिकुलर का ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।